गांधी जी का तो टाइटल चुरा लिया है उन्होंने। 2005 से पहले पिछड़ों के वोट देने का अधिकार था क्या? वो लोग वोट देने देते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना कार्यक्रम हुआ, भीड़ दिवस ज्यादा किसी का भीड़ हो रहा है क्या? और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कोई कार्यकर्ता गाली बक रहा है क्या राहुल गांधी या किसी परिवार को लेकर? आप प्रधानमंत्री के मां को अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे भाजपा के नहीं ना है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री जी के बारे में सब जानता है कि वो क्या है और क्या स्थिति है उनकी। वो आज जो भीड़ चल रही है वो भीड़ इसलिए चल रही है क्योंकि पब्लिक को लगता है कि फॉरेनर आया है, फोटो खिंचाना है, चल देना है। उनको लगता है कि कार्यकर्ता लोग पूरी तैयारी के साथ था, पूरी तैयारी के साथ कि इन लोगों को मारना है तो गोला बारूद ये सब जरूर मिलता है उस कार्यालय में। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है जिस दौरान प्रधानमंत्री के मां को लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दी जाती है। उसी को लेकर के फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों हैं जो कल भिड़ गए हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। कुछ लोगों को चोट भी आई है, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है। क्या नाम हुआ भैया? मुकेश यादव नाम हुआ, प्रदेश मंत्री है युवा मोर्चा के। क्या कुछ हुआ है? कल का घटना क्या है? कल हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द कहा था। तो हम लोग को आदेश आया था कि भाई कांग्रेस के कार्यालय के गेट के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, और हम लोग उसी के लिए गए थे। झंडा और उसमें जो पट्टी लगा रहता है वही लेके हम लोग गए थे, और हम लोग को बताया गया था रोड पे ही करना है और कहीं नहीं करना। हम लोग वही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वही लोग आके ईंटा चलाना पहले शुरू किया। पहले वो लोग पहले एक ईंटा आया जो आके हमारे कार्यकर्ता को लगा, तो उसके बाद जाहिर सी बात है अगर ईंटा चलेगा तो एग्रेसिव हुआ कार्यकर्ता, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा गेट की तरफ। तो वो लोग क्या किए, पेट पे मारने लगे, हाथ में छोटा छोटा ईंटा लेके पेट पे मारने लगे, मुट्ठी में। तो हम लोगों ने धक्का दिया तो वो लोग लाठी चलाना शुरू कर दिए। जब वो लोग लाठी चलाना शुरू किए तब हम लोग यहाँ से अपना वही झंडा ही जो फट्टी था उसी से हम लोग अपना बचाव कर रहे थे, और जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए, हमको भी चोट लगा। और उनके गेट के पीछे छोटे वाले गेट से वो लोग अंदर घुसा, और वो लोग गेट के बगल में एक ट्रैक्टर, कम से कम दो ट्रैक्टर ईंटा होगा रखा हुआ, वो ईंटा चलाना जब वो लोग शुरू किया तब हम लोग गेट तोड़ के अंदर घुसे। और अंदर कम से कम अगर उस समय सर्च किया जाता उनका कार्यालय तो आपको पक्का वहाँ बम गोला बारूद ये सब जरूर मिलता उस कार्यालय में, क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी के साथ था, पूरी तैयारी के साथ कि इन लोगों को मारना है तो मारना। लोगों पे हमला करने के लिए एकदम तैयारी में था वो लोग, क्योंकि हम लोग को शुरू से ही समझाया गया शांतिपूर्ण रहने के लिए हम लोग अनुशासन से चलते हैं। और जिस तरीके से हम लोग की भी रैली, चुनाव चल रहा है, चुनाव के लिए रैलियां हो रही है, तो फिर इसमें लोग किसी को क्षति क्यों पहुंचाएंगे इस तरीके से, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप लोगों की मानसिकता वही है। अच्छा ये बताइए, पहले क्या होता था? पहले राजद वालों का क्या जिन क्या निकलता था, वो भाजपा का जो वोटर होता उनका वोट ही गायब कर दिया जाता था, और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा पे, जबकि सबसे पहले और शुरू से तो ये लोग ही चोरी करते आए हैं। ये लोग अपना चोरी बचाने के लिए जनता का जनाधार जो है उसको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में सब जानता है कि वो क्या है और क्या स्थिति है उनकी। वो आज जो भीड़ चल रही है वो भीड़ इसलिए चल रही है क्योंकि पब्लिक को लगता है कि फॉरेनर आया है, फोटो खिंचाना है, चल देना है। उनको लगता है कि कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप उनकी भीड़ को देख करके इस तरीके की प्रतिक्रिया। भीड़ क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना कार्यक्रम हुआ, भीड़ दिवस ज्यादा किसी का भीड़ हो रहा है क्या? और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कोई कार्यकर्ता गाली बक रहा है क्या राहुल गांधी या किसी परिवार को लेकर? किसी को नहीं। क्यों राहुल गांधी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री की मां को लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं तो उनका नाम पहले जान लीजिए, क्या नाम है और किस मानसिकता के लोग हैं। किस मानसिकता के लोग हैं? वो लोग हिंसा के मानसिकता के लोग हैं। जितने भी आपको रोहिंग्या और गांधी जी की बातें करते हैं वो लोग। गांधी जी का तो टाइटल चुरा लिया है उन्होंने। अच्छा, गांधी जी के विचारों को हम मानते हैं, जो प्रधानमंत्री जी उनके विचारों को मान रहे हैं, जो स्वच्छता अभियान, या सब जगह गांधी जी का नाम है और वो लेते भी हैं, और हम लोग भी नाम लेते हैं। गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं, और भगत सिंह को भी पूछते हैं। जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। ये क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ, मैं युवा मोर्चा का प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। जितेंद्र जी, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ अभी? कल देखिए, हम लोग कुर्जी हॉस्पिटल से लेकर के कांग्रेस कार्यालय तक शांतिपूर्ण धरना, हम लोग यात्रा निकाले हुए थे, प्रदर्शन में चल रहे थे। जब कार्यालय के पास हम लोग पहुंचे तो उधर से लोग ईंटा पत्थर चलाने लगा, और इतना गुंडाई पे उतर आया लोग कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कार्यालय के पास वो लोग डंडा और ट्रैक्टर के हिसाब से ट्रैक्टर चलाया तो लोग टुकड़ा, ईंटा का टुकड़ा। आप रोड पर जाते थे कि देखते उधर से कितना टुकड़ा आया। हमारे कार्यकर्ता के हाथ में झंडा था, हम कहाँ से ईंटा पत्थर लाएंगे?
ईटा पत्थर ला करके हम लोग को चोटिल किया, हमारे 20-22 कार्यकर्ता को चोट लगा। ट्रैक्टर का जो ईट आया है सिर्फ आप लोगों पे पथराव जी करने जी के लिए। बिल्कुल पथराव किया गया और मारा गया, डंडा से मारा गया। हमारे हाथ में तो फट्टी था, हम लोग तो फट्टी लेकर के चलते, उनके हाथ में डंडा था। देखिए मोटा मोटा बांस रखा हुआ लिया हुए थे लोग, और उसी में हमारा फ्रैक्चर करके हाथ फ्रैक्चर, इनका भी हाथ कटा हुआ है। अब हमारे 20-22 ऐसे कार्यकर्ता थे जी, गंभीर चोट लगी है। आप प्रधानमंत्री के मां को अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे भाजपा के नहीं ना है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी के मां को अपमानित कर दीजिएगा? ये अपमानित, ये अनुशासनहीन वही लोग हैं। वो अनुशासन में कभी नहीं रहते, अनुशासनहीन ही लोग हैं। लोग वोट चोरी करता है लोग। आप राहुल गांधी अनुशासनहीन है। बिल्कुल है, उनको तो पता ही नहीं है संविधान देश की का बात संस्कृति। करते हैं। हाथ में तो छोटा सा संविधान, देश में अगर सबसे ज्यादा संविधान में अगर बदलाव लाया तो कांग्रेस के रीजन में संविधान में बदलाव आया है। बीजेपी के राज में नहीं, कांग्रेस के राज में संविधान में बदलाव लाया है। वो झूठ-मूठ के प्रचार कर रहे हैं। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किसने किया? उनको पैर तक उनका फोटो रखा अपमानित करने का काम किसने किया? उन लोगों ने किया। और हम लोग तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते और पूछते हैं। हम लोग उनके किया हुआ, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने पैर तक रखकर उनके फोटो को अपमानित करने का काम करते हैं वो लोग। आप देखें 2004 से पहले जाइए, बिहार की क्या स्थिति थी। हाँ, हो सकता है कि आपकी उम्र हमको लगता है कि 25 साल होगी, उससे पहले आप जाइए, आपको पूछिए, जाइए अपने पिताजी से पूछिए क्या स्थिति थी बिहार की। लेकिन वो लोग तो ब्लेम करते हैं ना कि आप लोग सिर्फ अगड़ों की बात करते हैं, वो लोग दलित की समाज को आगे बात करते हैं। आप कह रहे हैं अम्बेडकर 2005 से पहले पिछड़ों के वोट देने का अधिकार था क्या? वो लोग वोट देने देते थे क्या? बक्सा लूट लिया जाता था, वोट नहीं दिए जाता, हथियार के बल पर वो लोग को वोट निकलता, वो कहते थे लोग तो यही कहते हैं ना कि हम लोग दलित को आगे बढ़ाए, पिछड़ों को बिल्कुल आगे नहीं। बढ़ाएं। मंडल कमीशन लगा हुआ, बीजेपी का समर्थन था। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लगा हुआ था, उसमें बीजेपी का समर्थन था और हम लोगों ने उसका साथ दिया था। वो लोग कहाँ दिया था? वो लोग तो कांग्रेस उसका विरोध किए थे, हम लोग किए थे। हम लोग कभी सबको, भारत प्रधानमंत्री जी का है सबका साथ सबका विकास, किसी का नहीं। दलित अगड़ा पिछड़ा सबका बात करते प्रधानमंत्री। पहले पिछड़ों का वोट देने का अधिकार नहीं था। 2005 से पहले जाइएगा, जितना भी वोट होता है, लालू जी का जिन कहाँ से निकलता था? कहाँ से निकलता था बताइएगा? बक्सा चोरी हो जाता था, दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं था, बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। ये था उन लोग का। आपने ये बात नहीं सुना है कि लालू जी जो है दलितों को लाए हैं, उन्हें कलम पकड़ना। हम कह रहे हैं कि मंडल कमीशन लागू किसने किया? किसने किया? आपको पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन किसने लागू किया? दलितों के हित के बारे में बात किसने किया? बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, भाजपा का समर्थन था, उन्होंने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बना, उसमें बीजेपी का हाथ था, उन्होंने समर्थन किया था। ये कहां से आ गए? अच्छा, प्रधानमंत्री की मां की बात करी जाए, जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी गई है, उस पे क्या लगता है? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? माफी एकदम मांगना होगा, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा और 2025 के चुनाव में बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। राहुल गांधी जी बिल्कुल, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को सबक सिखाएगी 2025 के चुनाव में। क्यों? इस बार तो वो दावा कर रहे हैं कि हम जीत। कहाँ से कैसे? अभी तो 20 साल से तो अभी पता ही नहीं चल गया उनको। अरे अभी तो दवाई करते रह जाएंगे ना। अभी माँ को गाली दिया ना, हम लोग धरती माँ को भी पूछते हैं और अपनी माँ को भी पूछते हैं, या दलित की माँ हो या अगड़े की माँ हो, माँ एक समान होते। माँ जो शब्द है उसमें ना दलित है, ना अगड़ा है, ना पिछड़ा। माँ ही शब्द जो है वो कॉमन है। वो माँ के लिए, सब अपनी माँ के लिए जान देता है। हम उनकी माँ के लिए, पूरे बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी कि माँ शब्द क्या होता है।